मैं आपको 7 वाक़े बताओगे, आखिर वाला वाक़या आपके दिल छोलेगे। सलाम अलैकुम और रहमतुल्लाह और बरकताहू। याजूज और माजूज का वाक़या। हिंदी में कुन याजूज और माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की औलाद में से हैं। ये दो जंगली और जालिम कबीले थे जो अपने आसपास की बस्तियों में तबाही मचाते थे और इंसानों पर जुल्म करते थे। इनकी लोकेशन और इतिहास। कुरान की आयतों, तौरात के बयानात और तारीखी सबूतों से ये पता चलता है कि याजूज और माजूज उत्तर पूर्वी एशिया में रहते थे। कुछ इतिहासकारों ने इनके इलाके को मॉस्को और तुबल सेक के आसपास बताया है, जबकि कुछ का कहना है कि ये लोग तिब्बत और चीन से लेकर उत्तरी समुद्र तक और पश्चिम में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। हज़रत जुल करनैन और दीवार का किस्सा। हज़रत जुल करनैन के ज़माने में याजूज और माजूज के हमले लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गए थे। तब हज़रत जुल करनैन ने पहाड़ों के बीच लोहे और तांबे की एक मजबूत दीवार बनवाई ताकि याजूज और माजूज को रोका जा सके। इस किस्से का जिक्र कुरान की सूरह अल कहफ़ून में किया गया है। दीवार का मकसद और अंजाम। जब दीवार बन गई तो हज़रत जुल करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने बताया कि ये दीवार एक वक्त तक इन्हें रोक सकती है, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा तो ये दीवार भी ढह जाएगी और याजूज और माजूज फिर से दुनिया में फसाद फैलाएंगे। याजूज और माजूज का दोबारा ज़ुहूर। हदीसों के मुताबिक क़यामत से पहले याजूज और माजूज फिर से ज़मीन पर निकलेंगे। वो हर रोज़ दीवार को खोदते हैं, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी से उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। जब अल्लाह चाहेंगे तो वो कहेंगे, इंशा अल्लाह हम कल इसे ख़त्म कर देंगे, और फिर वो दीवार को पार कर लेंगे। फिर वो ज़मीन पर तबाही मचाएंगे, इंसानों को भी खा जाएंगे। अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि वो मोमिनों को लेकर एक पहाड़ी तूर पर चले जाएं, क्योंकि याजूज माजूज से लड़ना किसी के बस की बात नहीं होगी। उनकी मौत और सफाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे और अल्लाह उनकी गर्दनों में कीड़े भेजेगा जिससे वो सब मर जाएंगे। उनकी लाशें ज़मीन पर भर जाएंगी और बदबू फैलेगी। फिर अल्लाह परिंदों को भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर कहीं दूर फेंक देंगे और एक ज़बरदस्त बारिश से ज़मीन को साफ कर दिया जाएगा। नतीजा। कई लोगों का मानना है कि याजूज और माजूज आज की रूस, चीन या पश्चिमी ताकतें हैं, लेकिन यह बात सही नहीं है। याजूज और माजूज का असली ज़ुहूर क़यामत के करीब होगा और उस समय जो तबाही फैलेगी वो अब तक के हर फसाद से अलग होगी। सबक। हमें अपने वक्त में अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें हर फसादी ताकत से बचाए और क़यामत के फतनों से हमारी हिफाजत करे। बिल्कुल नीचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी। यह कहानी कुरान शरीफ की सूरह यूसुफ पर आधारित है और इसमें इज़्ज़त, सब्र, मोहब्बत और अल्लाह के तवक्कुल की मिसाल मिलती है। अंदन आज दाब्रस हज़रत यूसुफ आस और ज़ुलेखा की कहानी हिंदी में। शुरुआत। हज़रत याकूब आस के 12 बेटे थे, जिनमें से सबसे प्यारे और नेक बेटे का नाम यूसुफ आस था। यूसुफ आस बहुत ही खूबसूरत थे। उनकी सूरत ऐसी थी कि देखने वाला दीवाना हो जाए। एक बार उन्होंने ख्वाब देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं। जब उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद हज़रत याकूब आयस को सुनाया तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हें बड़ा मकाम देगा, लेकिन ये बात अपने भाइयों को मत बताना। भाइयों की साजिश। यूसुफ सौ एस्तकेलान्स के भाई उनसे जलते थे क्योंकि उनके वालिद उन्हें सबसे ज़्यादा चाहते थे। उन्होंने मिलकर साजिश रची और यूसुफ टिनाई स्टेनान को एक कुएं में फेंक दिया। फिर अपने वालिद से झूठ बोला कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। कुछ दिनों बाद एक काफिला वहां से गुजरा और कुएं से यूसुफ अहसन को निकालकर मिस्र, इजिप्ट ले गया, जहां उन्हें एक अमीर आदमी ने गुलाम के तौर पर खरीद लिया। जुलेखा का इम्तिहान। जिस शख्स ने यूसुफ आसान को खरीदा वो मिस्र का अजीज वजीर था। उसकी बीवी का नाम जुलेखा था। जब यूसुफ अरसे बड़े हुए तो उनकी खूबसूरती सबको हैरान कर देती थी। जुलेखा उन पर फिदा हो गई और उन्हें अपने पास बुलाने लगी, लेकिन यूसुफ से उसने हर बार इनकार किया क्योंकि वो पाक थे और अल्लाह से डरते थे। एक दिन जब जुलेखा ने ज़बरदस्ती की तो यूसुफ असियंस भागे। उसी वक्त अजीज़ आ गया
और मामला सामने आया। इल्ज़ाम और जेल। जुलेखा ने यूसुफ असिंगस पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने बुरा काम करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने सच को जाहिर कर दिया। फिर भी ताकि मामला दब जाए, यूसुफ अस को जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने 2 कैदियों के ख्वाबों की ताबीर वास्तविकता बताई, जो सही निकली। ख्वाब की ताबीर और इज्जत की बहाली। एक दिन बादशाह ने अजीब ख्वाब देखा और उसकी ताबीर किसी को समझ नहीं आई। तब यूसुफ आसिया अलैस की बात याद आई और उन्हें जेल से बुलाया गया। उन्होंने ख्वाब की सही ताबीर दी और बादशाह बहुत खुश हुआ। जब हकीकत सामने आई कि यूसुफ बेगुनाह थे, तो उन्हें इज्जत के साथ रिहा किया गया और मिस्र का वजीर बना दिया गया। जुलेखा की तौबा और मोहब्बत। वक्त गुजरता गया, जुलेखा बूढ़ी हो गई, लेकिन जब उसने दोबारा यूसुफ एससीओस को वजीर की हैसियत में देखा, तो सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह से दुआ की कि उसे यूसुफ असीद से शादी नसीब हो। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की। कुछ रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ने जुलेखा को दोबारा जवानी दी और फिर यूसुफ असन ने उनसे निकाह किया। अख्तिताम। यूसुफ आयस्त ने अपने वालिद और भाइयों को मिस्र बुलाया। सब ने उनसे माफ़ी मांगी और फिर वही ख्वाब हकीकत बना। उनके वालिद, माँ और 11 भाई उनके सामने झुक गए, यानी उनका मकाम बहुत ऊंचा हो गया। कल्ज़ा गुस्ल ए मैयत, एक इबादत का लम्हा। गौस्ल ए मैयत, मृत व्यक्ति को स्नान देना, कोई आम काम नहीं। ये एक ऐसा लम्हा होता है जिसे दिल से किया जाता है। एक इबादत, एक जिम्मेदारी, एक सुकून भरा लेकिन डरावना पल। जब ज़मीन पर एक खामोश जिस्म होता है, लेकिन आसमान पर फरिश्ते उस मंजर को संजीदगी से देख रहे होते हैं। जो लोग किसी मैयत को गुस्ल देते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो उसके करीब जाएं, नरमी से, धीमे लहजे में उसके कान के पास कहें, मैं तुम्हारा अपना हूँ, तुम्हें गुस्ल देने आया हूँ, अल्लाह के हुक्म से। उसे तसल्ली दें, हिम्मत दें और ये खुशखबरी दें, तुम बहुत खूबसूरत मुलाकात की तरफ जा रहे हो, अपने रब से मिलने। क्योंकि ये लम्हे मैयत के लिए बहुत नाजुक होते हैं, चाहे वो कितना भी नेक, परहेजगार और ईमान वाला क्यों न हो। मौत के बाद का पहला पड़ाव हर इंसान के लिए भारी और डरावना होता है। जो शख्स इस लम्हे की अहमियत को समझता है और नरमी, मोहब्बत और समझदारी से काम लेता है, वो दरअसल अल्लाह के ख़ास चुने हुए बंदों वन में से होता है। अगर मुमकिन हो तो मैयत को अपने सीने से लगा लो, उसके हाथ पर हल्के से हाथ फेर दो, उसके सिर पर हाथ रखकर उसे चूमा करो, ऐसे जैसे वो जिंदा हो। क्योंकि सच्चाई ये है, वो तुम्हारी हर बात को सुन रहा होता है, महसूस कर रहा होता है, बस जवाब देने से लाचार होता है। गौसल देने से पहले उससे ये भी पूछ लो कि उसे कैसा पानी पसंद था। उसी तापमान का पानी रखो ताकि उसे आराम महसूस हो। और सबसे ज़रूरी बात, उसके अनसतर शरीर के पर्दे का पूरा ख्याल रखो, इतनी एहतियात से कि तुम्हारी नज़रें भी बिना वजह न जाएं। हर हरकत नरमी से हो, हर स्पर्श में सुकून हो और दिल में अल्लाह का खौफन हो। क्योंकि ये वो लम्हा है जब एक मोमिन को उसके सबसे अजीम सफ़र के लिए तैयार किया जा रहा है। वो सफ़र जिसका उसने पूरी ज़िंदगी इंतज़ार किया, अपने रब से मिलने का सफ़र। अक्सर देखा गया है कि जब कोई नेक इंसान दुनिया से जाता है, तो उसके जिस्म से अजीब सी खुशबू आती है, उसके चेहरे पर रोशनी होती है, और जो गौसल दे रहा है, उसका दिल कहता है, काश मैं जान पाता कि ये जा किस तरफ रहा है, क्या देख रहा है। वाकई खुशनसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ने शरीयत के मुताबिक गौसल देना सिखाया, और खुशनसीब हैं वो लोग जो इन लम्हों में अल्लाह से डरते हैं, क्योंकि ये पल छुपे हुए होते हैं, दुनिया की नज़र से ओझल, मगर अल्लाह की नज़र सबसे ज़्यादा वहीं होती है। और याद रखो, जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हुस्नल ख़ातिमा, आमीन। ऐ अल्लाह, हमें अच्छी मौत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा जअलना मिम्मन यख्शाकी बिलगैब व युहसिनुल अमल फिस्सिर्रि वल अलन। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर जो तुझसे गैब में भी डरते हैं और छुपे व ज़ाहिर में नेक अमल करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे बेस्ट स्टोरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि यह बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।
अगर आप चाहें तो मैं इसका वीडियो स्क्रिप्ट फॉर्मेट मूँ या स्पीच स्टाइल ऑन भी बना सकता हूँ। बताएं किस टोन में चाहिए, इमोशनल, नरम या सूफियाना। को एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाता हूँ जो आपके दिल को सुकून देगी। हज़रत जाबिर रज़ी कौन से रिवायत है, जब तुम अजान दो तो धीरे धीरे और ठहर ठहर कर दो, यानी हर कलिमा पर सांस तोड़ो और थोड़ा रुक कर दो, और जब इकामत कहो तो रवानी लगातार के साथ कहो। अजान और इकामत के बीच इतना वक्फा ज़रूर रखा करो कि जो व्यक्ति खाना पीना कर रहा है वो अपना काम पूरा कर ले, और जिसे वुज़ू या इस्तिंजा की ज़रूरत है वो जाकर फारिग हो जाए। और यूँ जब तक मुझे देख न लो उस वक़्त तक कदियाम खड़े न हुआ करो। जामिया तिर्मिजी तशरीह व्याख्या। इस हदीस में अजान और इकामत के बारे में जो हिदायतें दी गई हैं वो बिल्कुल साफ हैं। अंतिम हिदायत, वला तकमु हाथ तकत रवना, जब तक मुझे देख ना लो तब तक खड़े ना हो, की थोड़ी व्याख्या ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता था कि जब हुजूर मस्जिद में तशरीफ़ लाने वाले होते तो लोग अंदाज़ा लगाकर पहले ही नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। इस पर हुजूर ने मना फरमा दिया और हुक्म दिया कि जब तक मैं मस्जिद में आ ना जाऊं और तुम मुझे देख ना लो उस वक़्त तक खड़े ना हो। इस मना करने की वजह ये थी कि बिना वजह खड़े रहना एक तकलीफ़ है, और हो सकता है कि किसी वजह से हुजूर को आने में थोड़ी देर हो जाए। साथ ही हुजूर की तवाज़ो, विनम्रता, पसंद मिजाज के लिए भी ये बात भारी हो सकती थी कि अल्लाह के बंदे सफ़ें बनाकर उनके इंतज़ार में खड़े हों। ज़रूर, ये रही एक दिल को छू जाने वाली कहानी, डायलॉग स्टाइल में। एक बेटी और उसका पिता। सड़क किनारे एक बेंच पर बैठा बुजुर्ग शख्स उदास नज़रों से भीड़ को देख रहा है। बेटी पास आकर, पापा क्या हुआ, आज इतने चुप क्यों हैं? पिता, बस यूं ही, कुछ यादें आंखों में घूम रही हैं। बेटी पिता का हाथ थामते हुए, कौन सी यादें पापा, मुझे बताइए ना। पिता मुस्कुराकर, तेरी माँ की याद आ रही है, और वो दिन जब तू इस घर में आई थी एक नन्ही सी गुड़िया बनकर। बेटी हंसते हुए, और आज वही गुड़िया आपको डांटती भी है। पिता हंसते हुए, हाँ, पर वो डांट भी प्यार से भरी होती है। बेटी, पापा आपने हमेशा मुझे सब कुछ सिखाया, पर एक बात बताइए, आपने कभी अपनी ख्वाहिशों को क्यों नहीं जिया? पिता, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश तू थी। बेटी की आंखें नम हो जाती हैं। बेटी, पापा आप हमेशा मेरे हीरो थे, हैं और रहेंगे। पिता, और तू मेरी ताकत, मेरी रोशनी। अगर आप चाहें तो मैं और भी डायलॉग स्टाइल में कहानियाँ बना सकता हूँ, रोमांटिक, मोटिवेशनल या इमोशनल, आपकी पसंद के मुताबिक। यह रहा उस कहानी का पूरा हिंदी अनुवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक व्यक्ति जब घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा, हमारे बाथरूम के पास जो पेड़ है उसे कटवा दो। मेरी गैरत ये बर्दाश्त नहीं करती कि जब मैं नहा रही होती हूँ तो परिंदों की निगाह मुझ पर पड़े। पति को बीवी की बात बहुत नेक लगी। उसने बिना सोचे समझे पेड़ कटवा दिया। समय बीतता गया। एक दिन वह व्यक्ति अचानक घर लौटा तो देखा कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ गलत हालत में है। उसका दिल टूट गया। वह सब कुछ छोड़कर बगदाद चला गया और वहां जाकर व्यापार शुरू कर दिया। अल्लाह ने उसके कारोबार में खूब बरकत दी और थोड़े ही वक्त में वह बगदाद के अमीर और इज्जतदार लोगों में गिना जाने लगा। यहाँ तक कि उसका आना जाना बगदाद के कोतवाल पुलिस प्रमुख के पास भी होने लगा। एक दिन कोतवाल के घर चोरी हो गई। पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन चोर का कोई पता न चला। उसी दौरान उस व्यक्ति ने देखा कि एक बुजुर्ग शेख का कोतवाल के घर आना जाना बहुत है और कोतवाल उन्हें बहुत इज्जत देता है। लेकिन उसने एक अजीब बात नोट की कि शेख चलते वक्त पूरा पैर जमीन पर नहीं रखते, सिर्फ आधा पैर रखते हैं। उसने किसी से पूछा कि ऐसा क्यों, तो जवाब मिला, शेख इतने रहमदिल हैं कि कहीं उनके पाँव के नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा न मर जाए, इसलिए पूरा पाँव जमीन पर नहीं रखते। वह व्यक्ति सीधा कोतवाल के पास गया और कहा, अगर मेरी जान की अमान मिले तो एक बात कहूँ, आपकी चोरी उसी शेख ने की है। जब तहकीक की गई तो वाकई चोरी का सारा माल उसी शेख के पास से मिला। कोतवाल हैरान रह गया और बोला, हमें तो कभी ऐसा ख्याल भी नहीं आया था, तुम्हें कैसे पता चला? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरे घर में एक पेड़ था जिसने मुझे सबक सिखाया था। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा नेक दिखने की कोशिश करते हैं
वो अक्सर नेक नहीं होते। सीख। यह सच्चाई है कि कुछ लोग सिर्फ या सोशल मीडिया पर ही शरीफ और अच्छे बनते हैं, लेकिन हकीकत में उनके पड़ोसी, रिश्तेदार और घर वाले भी उनके बुरे व्यवहार से तंग रहते हैं। ऐसे बनावटी अच्छेपन का क्या फायदा, जिसका असर सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित हो? अल्लाह से दुआ है। बिल्कुल। यहाँ इस कहानी का हिंदी अनुवाद है। एक लड़की की शादी हुई। शादी की पहली रात उसका पति एक बड़ा सा थाल लेकर कमरे में आया। थाल से बहुत स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही थी। पति ने कहा, आओ, खाना खाते हैं। लड़की बोली, मैंने देखा है कि तुम्हारी माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया। उन्हें भी बुला लो, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। पति ने कहा, वो शायद सो गई होंगी, उन्हें छोड़ो, हम दोनों खाते हैं। लड़की बार बार जिद करती रही, लेकिन पति इस बात पर अड़ा रहा कि माँ को बुलाने की ज़रूरत नहीं। जब लड़की ने अपने पति का ये रवैया देखा, तो उसने उसी वक्त तलाक़ की मांग कर दी। पति हैरान रह गया, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की अपने फैसले पर अडिग रही और तलाक हो गया। दोनों ने आगे चलकर दूसरी शादियां कर लीं। 30 से 35 साल गुजर गए। लड़की के बेटे हुए, जो बहुत ही प्यार करने वाले और माँ का ख्याल रखने वाले थे। लड़की सुखी और संतुष्ट जीवन जी रही थी। एक दिन उसने महाजवान पर जाने का इरादा किया। सफ़र के दौरान उसके बेटे उसकी सेवा ऐसे कर रहे थे जैसे वो कोई रानी औंठ हो। वो उसके पैरों को ज़मीन पर नहीं लगने देते थे। रेगिस्तानी सफ़र में एक जगह उन्होंने एक आदमी को देखा जो बहुत ही बुरी हालत में था, भूखा, प्यासा, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए। लड़की ने अपने बेटों से कहा, जाओ, उस मुसाफिर को देखो, उसे उठाओ, हाथ मुंह धुलवाओ, खाना खिलाओ और पानी पिलाओ। बेटों ने वैसे ही किया जैसे माँ ने कहा। जब उस औरत ने उस आदमी की शक्ल देखी, वो उसका पहला पति ठान था। उसने हैरानी से पूछा, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? उसने जवाब दिया, मेरे बच्चों ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। औरत ने कहा, क्यों करते? तुमने अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था। मैंने उसी दिन समझ लिया था कि जो इंसान अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, वो किसी और की भी नहीं करेगा। मैं डर गई थी कि कल को तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे। देखो, आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ। सीख। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना अल्लाह की आज्ञा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा इज्जत और सुकून के साथ गुजरे, तो अपने माँ बाप की सेवा और इज्जत करें, क्योंकि ये वो अमल है जिसका फल अल्लाह दुनिया। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब